हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। अभी पिछले हफ्ते यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है एंड मेरे साथ 3 स्टूडेंट्स थे यूपीपीसीएस के। 2 स्टूडेंट ने क्वालिफाई कर लिया है प्रीलिम्स इस बार, बट एक स्टूडेंट ने क्वालिफाई नहीं किया है। तो जब अभी मैं उनसे बात कर रही थी, उनके साथ सेशन ले रही थी, तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मुझसे मेरे साथ शेयर की जिन्होंने पहले कभी शेयर नहीं की। उन्होंने कहा कि मैम, मेरा एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड था जिसके साथ लड़ाई हो गई और वो लड़ाई 6-7 महीने इतनी रही कि मैं अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट ही नहीं कर पाई। ठीक है, जिसकी वजह से मैं एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाई। उन्होंने ये रीज़न दिया रिजल्ट नेगेटिव आने का। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ आई और उनसे भी बातचीत करके ये रियलाइज़ हुआ कि कई बार क्या होता है कि हम लोग जैसे किसी के साथ लड़ाई हुई या किसी के साथ ब्रेकअप हुआ या कोई भी प्रॉब्लम हुई, हम लोग सोचते हैं कि चलो यार नेटफ्लिक्स पे चिल कर लेते हैं, या चलो कहीं रेडी मार के आ जाते हैं, या कहीं मोमो खा लेते हैं जाके, है ना, या कहीं घूमने निकल जाते हैं। इससे शायद हमारा मन शांत हो जाएगा और हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब भी आप पढ़ाई के साथ बैठते हो अकेले, तो आपको पुरानी चीजें क्या होती है, रिकॉल होना शुरू होती है। जब वो रिकॉल होना शुरू होती है तो वो माइंड जो है वो पूरी तरीके से डाइवर्ट हो जाता है उस बात की तरफ, उस लड़ाई की तरफ और उस पर्सन की तरफ। ठीक है, पास्ट की तरफ आप जाने लगते हो, जिसकी वजह से जो प्रेजेंट में आप कर रहे हो पढ़ाई, वो नहीं हो पाती है। अल्टीमेटली आपको लगता है कि अच्छा, मैंने आज 6 घंटे का टारगेट पूरा कर लिया, 6 घंटे पढ़ाई कर ली, पर रिजल्ट जो हम देखते हैं वो नेगेटिव होता है। आउटपुट जो होता है वो उतना नहीं होता 6 घंटे जितना, उससे बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो इससे बेटर है कि जब भी आपके लाइफ में शायद ऐसी कोई प्रॉब्लम आए या फेस करते हो, आई रियली सजेस्ट यू कि प्लीज आप अपने एकांत में बैठिए, अपने उन थॉट के साथ समझिए और उनको सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए कि यस, अगर प्रॉब्लम हुई है तो आपकी भी कोई मिस्टेक रही होगी या सामने वाले की भी कोई मिस्टेक है। प्लीज एक्सेप्ट दैट मिस्टेक। एंड सेकेंडली, आप उस ब्रेकअप को भी या सेपरेशन को भी या पार्टेड वेज को भी एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि जब तक आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इट सीम सो इजी कि मैम आप ऐसे बोल रहे हो, ये तो बहुत बड़ा आसान लगता है बोलने में, लेकिन आई ऑल्सो वेंट थ्रू द सेम प्रोसेस। मैंने भी ये फेस किया है, मेरे साथ भी बहुत सारे दोस्तों की प्रॉब्लम्स हुई हैं, इश्यूज हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, मैं उस गड्ढों में गिर चुकी हूँ। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि मैंने यही प्रोसेस किया। मेरे 1 साल पहले किसी दोस्त के साथ प्रॉब्लम हुई थी। आई सिट क्वाइटली, मैंने अपनी गलतियां एक्सेप्ट की, समझा, सोचा, देन आई स्टार्टेड द हीलिंग प्रोसेस। नंबर 2 इज कि फॉरगिव दैट पर्सन। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे हर प्रकार के रिलीजियस लिटरेचर में ये लिखा है, हर प्रकार के हम लोगों के जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, धर्म गुरु, वो भी यही बातें बोलते हैं, प्रीचर भी यही बातें बोलते हैं, हर प्रकार की जो टीचिंग्स होती हैं वो यही बातें बोलते हैं कि प्लीज फॉरगिव योरसेल्फ एंड फॉरगिव द अदर पर्सन ऑल्सो। हो सकता है कि आपने कोई मिस्टेक की हो, तो आपको पूरा अधिकार है कि आप अपने आप को पहले माफ करो और उसके बाद आगे बढ़ो, ताकि आप उन गलतियों को दोहराओ ना। ठीक है। एंड नंबर 2 इज कि आप सामने वाले को भी माफ करो। बहुत जरूरी होता है सामने वाले को माफ करना, इसलिए नहीं कि आप लोगों की प्रॉब्लम चल रही है और उसने कोई गलती की है तो आपको माफ करना होगा। आपको सामने वाले को इसलिए माफ करना भी जरूरी होता है ताकि आप अपने साथ पीस बना सको। अगर आप उस इंसान के प्रति सिर्फ नेगेटिव भावनाएं लेके चलोगे या नेगेटिव सोचोगे, तो आप अपने साथ भी पीस नहीं बना पाओगे और आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सामने वाले को माफ करो, अपने साथ पीस बनाओ और अपनी गलतियों को या जो भी आपका रिलेशन रहा है उसको एक्सेप्ट करो। मैं उन स्टूडेंट के थ्रू यही बोलना चाहूंगी, क्योंकि उनको भी मैंने यही समझाया। नाउ शी इज इन अ बेटर पोजीशन। आई होप शी विल डू गुड इन दिस यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स। बट मैंने ये ऑलरेडी फेस किया हुआ है अपनी प्रिपरेशन टाइम में भी और ओवरऑल अपने वर्क एक्सपीरियंस में भी, कि अगर हम दूसरों को माफ नहीं करते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और ये बहुत जरूरी होता है मूव ऑन करने के लिए कि हम सामने वाले को माफ कर दें। ये एक दिन में नहीं होगा, इट टेक्स टाइम। आप इसको मेडिटेशन के थ्रू करो, जर्नलिंग करके करो या शांत रह के करो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कर सकते हो। बट अपने जो थॉट्स आते हैं उनसे भागना बंद करो, उनके साथ बैठो, उनके साथ पीस बनाओ
इसी प्रकार से आपकी जो हीलिंग जर्नी होती है वो यहाँ से शुरू होती है। दीज काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन एग्जाम जो होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीपीसीएस, बीपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम होते हैं या यूपीएससी के एग्जाम जो होते हैं, ये काफी लंबा प्रोसेस होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, और उसके बाद भी श्योरिटी नहीं होती है कि आपको वो पोजीशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इस दौरान जो इस जर्नी के अंदर आपको एक सबसे बड़ा एक जो फैक्टर प्ले करता है वो होता है कि आप किस तरीके के इंसान बन रहे हो, पेशेंस, है ना। तो इस जर्नी के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव के अंदर आप लोगों का जो लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, जो दोस्तियां होती है, जो भी प्रकार के इमोशंस डेवलप होते हैं, इस पे ये एक चीज जरूरी होती है, दैट इज हीलिंग। एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ने के लिए अपने आप को हील करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। I hope this video made sense to you. Thank you.